हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम EKTU फीस सेकंड के जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, और क्या आप लोग उसके लिए रेडी हैं? क्योंकि सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंजीनियरिंग मैथ सेकंड में मैंने आपको बच्चों के कहने पर, क्योंकि मैंने जब पहले आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तो वहाँ पर हमने इंजीनियरिंग मैथ सेकंड की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने वहाँ पर आपसे डिस्कस किया था। और आई होप आप उसको ही ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो कंप्लीट मैथ नहीं कर पाएंगे। जिनकी तैयारी बेहतर है, जिन्होंने स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ा हुआ है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। बस वो वीडियो उनको हेल्प करेगी कि वो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाएं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक और यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन जो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पर सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड कराऊंगा, जस्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, है ना, तो उसका फायदा बेटा तब मिलेगा जब आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। यानी कि उन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस आपको अपने पेन के द्वारा नोटबुक पर करके देखने हैं। ऐसा नहीं कि उसका एक या दो क्वेश्चन करके देख लिया आपने, काम चल गया। नहीं, क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर तैयार करनी है। आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपके बार बार सेम वैल्यू के साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको वहाँ से ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो कितने महत्वपूर्ण थे, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होकर बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे आज, उसमें जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो मिनिमम 2 या 3 बार जरूर पूछे गए हैं EKTU के एग्जाम में। उससे ज़्यादा तो 5 या 6 बार भी पूछे गए हैं, लेकिन मिनिमम तो 2 या 3 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप और अच्छे से बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उन टॉपिक्स की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप ये भी कह सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनका भी रिवीजन एज ए सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया था आपको, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है सेकंड ऑर्डर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि d²y/dx² प्लस 3 sin x माइनस कॉट एक्स dy/dx प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 से 4 बार आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस तुरंत कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डबल डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर है, और वाई का डबल डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स, वाई का सिंगल डिफ्रेंसिएशन 5 साइन लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 5। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है जो इस यूनिट से बार बार इस टॉपिक पर पूछा गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है यहाँ पर डिफरेंशियल, तो सेकंड ऑर्डर में आपको डिफरेंशिएशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा हर जगह पर। डबल डैश हो या डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखा है स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x
y का डबल डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में प्लस आगे 4x² - 1 y का सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस 4x² x³ y इक्वल्स टू 2x³। देखिए इस वीडियो का भी आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब ये सारे क्वेश्चंस आप अपने द्वारा खुद करके देखेंगे, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका फर्स्ट एग्जाम जो है इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का वो बहुत बेहतर जाएगा। और जैसे ही पहला एग्जाम बेहतर जाएगा वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। देखिए जब आप कॉपी लिखते हैं तो सभी टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले बेटा वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत बहुत अच्छे से आता है। उससे क्या होता है कि जब आप उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ हम आगे बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास सारी चीजें जो आपने याद की हुई हैं वो रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं एग्जाम हॉल में। वैसा ही आपका होता है कि पहले पेपर की तैयारी कैसी की है आपने, पहला पेपर कैसा हुआ है, वो लास्ट के पेपर जो होने वाले हैं उनमें 10% आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे चलिए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हो सकता है यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस एज इट इज विद वैल्यूज मिल जाएं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस कॉट x dy अपॉन dx माइनस y साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू कॉस x माइनस कॉस क्यूब x। तो ये पहला जो हमारा टॉपिक था जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस ज़्यादातर टॉपिक से लिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, ठीक है। आगे जो हमने टॉपिक की बात की थी वो था मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स। जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हैं उसके मेथड पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a² y इक्वल्स टू sec ax, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें इसकी। d² y अपॉन dx² प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू e की पावर ex, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चंस में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो अपने क्लास टीचर मतलब जो भी आपका टीचर है कॉलेज में उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जहां से भी पढ़े हुए हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हुए हैं उनके साथ ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें अगर इनमें आपको समस्या हो रही है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। d² माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की पावर माइनस 1/2। ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में वैरायटी भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। डिफरेंट तरीके से जिस तरीके से आपसे पूछा गया है, पूछा जा सकता है, उस तरीके की फॉर्म में मैंने आपके सामने क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश की है। आगे अगर हम बात करें तो y का डबल डिफरेंशिएशन प्लस y इक्वल्स टू 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से रिलेटेड। और आगे अगर मैं बात करूं तो y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन x²। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर से रिलेटेड। आई होप आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉची-एल्वर इक्वेशन, ठीक है। तो इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है x² y डबल डैश यानी कि y का डबल डिफरेंशिएशन प्लस x y का सिंगल डिफरेंशिएशन माइनस y इक्वल्स टू x² e की पावर x, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है कॉची-एल्वर इक्वेशंस पर, ठीक है। आगे अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें या सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो x² dy का डबल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्लस 4x dy का सिंगल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्लस 2y इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। x² y डबल डैश यानी कि डबल डिफरेंशिएशन माइनस 4x y सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस 4y इक्वल्स टू 4x² माइनस 6x³ और इसमें अंडर द कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं कि y2 इक्वल्स टू 4 है और y-2 इक्वल्स टू -1 है।
इन कंडीशंस के अंडर आपको इसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। एंड लास्ट वन इज द एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई का डैश माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। तो दीज आर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉची-एलर इक्वेशन। आई होप आपको तीनों तरीके के जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इंजीनियरिंग मैथ में वो बिल्डअप होगा। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड ही, तो आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट पर बेस्ड, वहां से मैंने 2 क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये आपको सॉल्यूशन करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का with constant coefficient. And next one is d square minus 2d plus 4 into y equals to e की power x cos x plus sin x cos 3x। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाते हैं बेस्ड ऑन द LDE with constant coefficient। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड कराए। आई होप आप इनकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। 1 या 2 बार जरूर इनकी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे। ठीक है, देखिए जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपके होंगे यहाँ से, और आपको इस बेनिफिट का लाभ भी लेना चाहिए और एग्जाम में जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा अगर आप ईमानदारी से बहुत अच्छे से सारी चीजें करके जाते हैं तो। ठीक, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वहां से हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बिहाफ पर, वो है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए की पावर 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लाप्लास इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है वो है 8p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 और इनटू में है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन सब क्वेश्चंस की बेटा आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी ही जानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a की पावर क्यूब, और आगे लिखा हुआ है साइन 80 माइनस एट कॉस 80। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 की। इस पर ये चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, डिस्कस करें क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन हमने लिया है dx अपॉन डी टी माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर t है। सेकेंड इसमें टर्म दी हुई है dy अपॉन डी टी प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन टी, गिवन दैट x 0 इक्वल्स टू 1 है और y 0 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ये सिमुलेशन साइमल्टेनियस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट वन इज dy अपॉन डी टी प्लस 2x इक्वल्स टू साइन 2t, और ऐसे ही आपका दूसरा टर्म दिया हुआ है dx अपॉन डी टी माइनस 2y इक्वल्स टू कॉस 2t, जहां पर गिवन है t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल्स टू साइन टी, और नेक्स्ट dy अपॉन डी टी प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस टी। ये दोनों आपको वैल्यूज दी हुई हैं, जो कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 0 है
कब? जब t इक्वल्स टू यहाँ पर 0 गिवन है। ठीक है, तो आई होप आप इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और ये टॉपिक्स आप बेहतर तरीके से तैयार कर भी चुके होंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में इन सब टॉपिक्स को रखा हुआ है। ठीक है, कुछ टॉपिक अगर ऐसा होगा जो वो मैं वहां पर इन्वॉल्व नहीं कर पाया और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पीरियोडिक एंड यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो पूछे जाते हैं बार बार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है किसका? t ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन t का। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो प्रूफ करना है यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट लिमिट के लिए टी स्क्वायर ई की पावर -4t साइन 2t dt इक्वल्स टू 11/500, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो पीरियोडिक एंड यूनिट स्टेप फंक्शंस हैं, वहां से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं पीरियोडिक और यूनिट स्टेप फंक्शंस का। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, इसका लाप्लास आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका 0 से इनफाइनाइट ई की पावर -2t इंटू टी स्क्वायर साइन 3t इंटू dt। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे जो एक डिफर्ड टाइप का क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है कि ड्रॉ कीजिए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि यहां पर जो पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको फाइंड आउट करना है, जो कि है आपका एफ टी इक्वल्स टू टी। उसके लिए लिमिट है 0 से पाई, यानी कि t की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन पाई या पाई से छोटी है। ठीक है, और दूसरा 2 पाई माइनस टी, यहां पर ये 2 पाई माइनस टी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, वो क्या है? इसमें t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन पाई है और लेस देन 2 पाई है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि आपको यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है इस पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है, आई होप यूनिट नंबर सेकंड से जो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट अभी तक हमने डिस्कस की है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे और आपने ये तैयार भी किए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और यहां पर हमने इंक्लूड किया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टिफाइड सेमी वेव फंक्शन डिफाइन एज। यहां पर सेमी वेव फंक्शन डिफाइन है जिसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। एफ टी इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, किस लिए? जिसमें टी की जो लिमिट है वो 0 से ग्रेटर देन है और लेस देन या इक्वल टू है पाई बाई ओमेगा। ठीक है, आगे 0 है फंक्शन की वैल्यू, कब? जब लिमिट है पाई अपॉन ओमेगा ग्रेटर देन, सॉरी, इससे वैल्यू ग्रेटर देन है टी की और लेस देन है 2 पाई अपॉन ओमेगा से। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशो टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सबसे टॉप पर रखा था जब हमने आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे यूनिट नंबर 3 में। तो रेशो टेस्ट विद कंपैरिजन टेस्ट, यानी कि रेशो टेस्ट एक होता है कंपैरिजन टेस्ट के साथ और एक होता है रेबीज टेस्ट के साथ। तो इन दोनों पर हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जैसे 1/1 2 3 प्लस x/4 5 6 प्लस x² 7 8 9। तो यहाँ पर रेशो टेस्ट आपको करना है विद कंपैरिजन टेस्ट मेथड से। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा भी कैसे है? x/1.12 प्लस x² 3 4 x² 5 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और वहीं पर अगर हम रेशो टेस्ट विद रेबीज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर x/1 प्लस 1/2 x की पावर (3) प्लस 1/3/24 x की पावर 5/5 प्लस 135/246 x की पावर 7/6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम गिवन होगी और रेशो टेस्ट आपको रेबीज टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करना है। ठीक, आगे 1 प्लस xy2 प्लस 13/24 x²
प्लस 135 अपॉन 246 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इज द रेशो टेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेबीज टेस्ट। क्लियर हुआ? आई होप ये दोनों क्वेश्चंस दोनों मेथड के आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक जो है वो है हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज। इसकी अगर हम बात करते हैं हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज की, तो पहला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने दो तरीके से आपको क्वेश्चन बताए थे, जब इंटरवल 0, L हो और जब इंटरवल 0 पाई हो। तो यहाँ पर इन दोनों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया है। जैसे फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है पाई एक्स, कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है। वहीं पर फंक्शन एफ एक्स जो है वो पाई ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से और लेस देन है 2 से। इसके लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। वहीं पर फाइंड द हाफ रेंज किस फंक्शन की? जहां पर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 0 से ग्रेटर देन है एक्स की वैल्यू और 2 से लेस देन है। वहीं पर 4 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से और लेस देन है 4 से। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है और यहां पर इंटरवल गिवन है आपका 0, L। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फाइंड द हाफ रेंज एक्स, फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स है, कहां पर? जब 0 से ग्रेटर देन है एक्स की वैल्यू और पाई बाई 2 से लेस देन है। वहीं पर फंक्शन पाई माइनस एक्स है, कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है पाई बाई 2 से और लेस देन है पाई से। यहां पर इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आई होप ये हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज आप बहुत बेहतर तरीके से करके जाएंगे, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो आपका रेशो टेस्ट और हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज, इनको तो आप जरूर जरूर तैयार करके जाएं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या इंक्लूड किया है यहाँ पर? फोरियर सीरीज बेस्ड ऑन द इंटरवल 0, 2 पाई। यहाँ पर हमने फोरियर सीरीज को इंक्लूड किया है जब इंटरवल आपका 0 और 2 पाई यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सपेंड करना हमको फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, कब? जब आपको एक्स की जो लिमिट है वो 0 से तो ग्रेटर देन है और 2 पाई से लेस देन है। एज फोरियर सीरीज आपको ये फंक्शन एक्सटेंड करके दिखाना है। वहीं पर दूसरा है एक्सपेंड करिए एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, जब आपकी लिमिट एक्स की जो है 0 से ग्रेटर देन है और 2 पाई से लेस देन है। ठीक है, क्लियर? तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो फोरियर सीरीज पर बेस्ड होता है, जिसमें इंटरवल हमने 0 से 2 पाई की बात की है, तो यहां से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करके जरूर जाएं। ठीक है, आगे जो दूसरा इंटरवल होता है जिस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फोरियर सीरीज से, वो है आपका इंटरवल माइनस पाई से पाई। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है ये इक्वल्स टू का साइन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर जो लिमिट है वो माइनस पाई से पाई गिवन है। वहीं पर अगर हम फाइंड आउट करें दूसरे क्वेश्चन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और यहां पर भी आपकी जो इंटरवल है या लिमिट है वो माइनस पाई से पाई की रेंज में है। ठीक, तो ये आपका फोरियर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जहां पर आपको इंटरवल 0 से 2 पाई गिवन हो और या फिर माइनस पाई से पाई गिवन हो। क्लियर हो गया? देखिए, वो पहले जो दो टॉपिक हैं उन पर जो क्वेश्चन है वो तो आपको करके करके ही जाने हैं। वो बहुत, मतलब एक तरीके से कहें ना, रीढ़ की हड्डी है वो इस यूनिट का। ठीक है, फिर उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इंटरवल्स 0 से पाई और माइनस पाई से पाई पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर बेस्ड, जो कि है आपका फोरियर सीरीज फॉर द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए हमें यहां पर फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करना है। जैसे कि ऑब्टेन कीजिए फोरियर सीरीज जहां पर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन पाई, एक सेकेंड,
तो हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है क्योंकि बैटरी लो इंडिकेशन आप यहाँ पर दिखा रहा था। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की, उसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + 2x अपॉन पाई, जिसमें लिमिट है आपकी माइनस पाई के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर देन है एक्स की वैल्यू, और 0 से लेस देन है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो 1 - 2x अपॉन पाई हो सकता है, जहां पर लिमिट है x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और पाई से लेस देन है। तो ये भी आपका एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, लेकिन लिमिट की अगर आप रेंज देखें तो -पाई से पाई ही आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और फिर आपको यहाँ पर हैंस रिड्यूस दैट के 1/1 की पावर 2 + 1/3 की पावर 2 + 1/5 की पावर 2 प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू π²/8। यहाँ पर ये आपको फाइंड आउट करके प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एफ एक्स इक्वल्स टू है आपका x, जहां पर लिमिट है -पाई से 0 और फिर -x है यहाँ पर 0 से पाई है। डिसकंटिन्यूअसिटी है यहाँ पर फोरियर सीरीज के लिए फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि लिमिट आपकी -पाई से पाई जो हो रही है वो बीच में ब्रेक हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है सेम चीज। देखिए आप यहाँ पर जो चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी वही आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। आई होप यूनिट नंबर 3 तक आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके एग्जाम से पहले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर बनाएंगे कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की बच्चों, तो यूनिट 4 में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट 0, -1, इनफाइनाइट into the point -1, -2, -i और i, यहां पर ये दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, अंडर द ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 से जहां पर दिया हुआ है 0 -i, 2i इंटू 5i इनफाइनाइट, -i/3। यहां पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करके दिखाना है। वहीं पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो -इनफाइनाइट, i, 0 को आपको ट्रांसफर करना है इनटू 0, i, इनफाइनाइट में। तो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मेलिस-थॉम्पसन मेथड व्हेन रियल पार्ट यू गिवन। देखिए यहां से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे थॉम्पसन मेथड से। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरिएशन यहां पर आपको क्वेश्चंस के देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम पहले वेरिएशन की बात यहां पर करते हैं तो पहला वेरिएशन है व्हेन रियल पार्ट यू इज गिवन। जब यू जो रियल पार्ट होता है वो अगर गिवन है तब मेलिस-थॉम्पसन मेथड से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सो दैट कि u आपको गिवन है x की पावर 4 - 6x² y² प्लस y की पावर 4 इज हार्मोनिक फंक्शन, देन फाइंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f(x) हुज रियल पार्ट इज u। ठीक हो गया, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वहीं पर आगे बात करें कि डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन f(z) in term of the z whose real part is e की पावर -x, x sin y minus y cos y, यानी कि रियल पार्ट मतलब यहां पर u की वैल्यू आपको ये गिवन है। ठीक हो गया, तो ये जब आपको रियल पार्ट गिवन होगा यानी कि u की वैल्यू गिवन होगी तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कब, जब आपसे
बात पूछता है वो मिलनिस थॉमसन मेथड की, जब आपका इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, यानी कि v की वैल्यू यहां पर गिवन होगी। तो v इक्वल्स टू आपको गिवन है e की पावर माइनस एक्स, एक्स कॉस बाई प्लस वाई साइन बाई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। वहीं पर अगर v इक्वल्स टू आपको गिवन है e की पावर x साइन बाई, तो ये आपको सॉल्यूशन करना है मिलनिस थॉमसन मेथड से, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी पार्ट v आपको गिवन है। जब आपके पास u माइनस वी गिवन हो, यानी कि डिफरेंस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट अगर आपको गिवन है, तो मिलनिस थॉमसन मेथड पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ fz equals to u plus iv is an analytical function of z equals to x plus iy, and यहां पर गिवन है u माइनस v इक्वल्स टू e की पावर y माइनस कॉस x प्लस साइन बाई अपॉन कॉस हाइपर y माइनस कॉस x। ये आपको u माइनस वी की वैल्यू गिवन है और फाइंड करना है आपको एफ जेड की वैल्यू। ठीक है, सब्जेक्ट टू द, जहां पर कि f पाई बाई 2, यानी कि z की जगह अगर हम पाई बाई 2 पुट करें, देन 3 माइनस आई अपॉन 2 आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना है जब u माइनस बी आपको गिवन है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें दूसरे तरीके के क्वेश्चन की, तो यहां से दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इफ एफ जेड गिवन है u माइनस आई वी इज एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ z एंड u माइनस वी आपको गिवन है cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2 cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, आगे यहां पर प्रूफ करना है आपको कि एफ जेड जो है वो आपका 1/2 1 माइनस कॉट ZY2 आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहले आपको एफ जेड फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सॉल्यूशन दोनों में आपको, यानी कि एफ जेड की वैल्यू दोनों में फाइंड आउट करनी है। बस यहां पर आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप भगवान भरोसे छोड़कर आएंगे कि सही है हमने जो निकाला है, लेकिन यहां पर आपको यही करके दिखाकर, यानी कि आंसर आपका यही आना चाहिए, तभी आपको 1% 2% ये लग सकता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है। यहां पर आपके पास आंसर है जिसको आपको लेकर आना है, यहां पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका सही होगा। ठीक है, ये समझ के करना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको अगर u माइनस वी गिवन है तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें फोर्थ टाइप की वैरायटी की, यहां पर जब u प्लस वी आपको यहां पर गिवन हो। ठीक है, तो जब u प्लस वी आपको गिवन है, तो इफ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एंड देखिए लैंग्वेज सारी लगभग वही है, बस आपको जो वैल्यूज हैं, जो गिवन वैल्यू है वो अदर फॉर्म में दी हुई है। जैसे यहाँ पर u प्लस वी की फॉर्म में दी हुई है, ऊपर आपका u माइनस वी की फॉर्म में दिया हुआ था। तो u प्लस वी इक्वल्स टू है x प्लस वाई ब्रैकेट में 2 माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन कंस्ट्रक्ट एफ जेड इन टर्म्स ऑफ द z। तो अब यहाँ पर एफ जेड को कंस्ट्रक्ट करना है हमको z की फॉर्म में। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, इफ u प्लस वी इक्वल्स टू गिवन है 2 साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 कॉस 2x, ये आपको गिवन है। एंड एफ जेड आपको दिया हुआ है u प्लस आई वी इज एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ, जहां पर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई गिवन है, देन फाइंड करना है एफ जेड इन टर्म ऑफ द z। आई होप ये चारों वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं मिलनिस थॉमसन मेथड की, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, तो आप इन चारों तरीके के क्वेश्चंस को करके जाएंगे, जहां पर इमेजिनरी, रियल पार्ट, u माइनस वी और उन दोनों का सम अगर आपको गिवन है तो हर तरीके का क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करके जाएंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करके जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ पर करनी पड़ी है बच्चों के कहने पर, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लीज़ आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हुए होते हैं तो हमें उसमें आइडिया होता है कि किस तरीके का कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज़ें
समझ में नहीं थी क्योंकि पढ़ाया नहीं है, तो इस वजह से बच्चों के कहने पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके यहाँ पर आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आई गई हैं। ठीक है, देखिए आप पढ़े कहीं से भी हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए, आप एग्जाम हॉल में अच्छे से करके आएँ, बस यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द CR इक्वेशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 0, यानी कि ओरिजिन 0 0 पर यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी हमको देखनी है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ fz इक्वल्स टू आपका गिवन है x की पावर क्यूब y ब्रैकेट में y माइनस आई एक्स अपॉन x की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर z नॉट इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है, और दूसरी कंडीशन में fz 0 है जहां पर z इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो प्रूव करना है आपको कि fz माइनस f0 अपॉन z गोज टू द 0 एज z goes to 0 along any radius vector but not in any manner. Also show that fz is not analytical at z equals to 0. तो ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर टर्म्स जहां पर आपको fz की वैल्यू गिवन है। तो ये आपका हो जाता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द CR इक्वेशंस, डिफरेंशिएबिलिटी जब आपको ओरिजिन पर गिवन है। वहीं पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन fz इक्वल्स टू u प्लस आई यू दिया है, वेयर सॉरी fz इक्वल्स टू आपको x की पावर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आई माइनस y की पावर 3 ब्रैकेट में 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब z की वैल्यू 0 नहीं है और fz 0 हो जाता है जैसे ही z की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर भी आपको सेटिस्फाई करना है कॉची रेमन इक्वेशन, यानी कि ये जो CR है ना, ये कॉची रेमन इक्वेशन ही है। एट z इक्वल्स टू 0 इज द फंक्शन एनालिटिकल या डिफरेंशिएबिलिटी एट z इक्वल्स टू 0, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जब कॉची रेमन इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको गिवन होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इनकी प्रैक्टिस आप बेहतर तरीके से जरूर करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस वीडियो का बेनिफिट तभी मिलेगा जब इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से सॉल्व करके देखें। कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो अपने टीचर से डिस्कस करें, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करके आप जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन इज यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट है वो है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि इवेल्युएट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ये c, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है या पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होगा ये लाइन इंटीग्रल होता है, और चूंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको ये पता ही होगा कि ये लाइन इंटीग्रल को इंडिकेट करता है, जहां पर आपको साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर दिया हुआ है अपॉन में z माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 2 है इंटू डी जेड, जहां पर c जो है वो सर्किल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेयर इज c इज मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ साइन z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, वेयर c इज द सर्किल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 8। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ e की पावर z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड, वेयर c इज मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 4। एंड फोर्थ टाइप क्वेश्चन जो है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड, जहां पर c जो है वो सर्किल की फॉर्म में और मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 3 गिवन है। देखिए एक तरीके का ही सब में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा होगा, तो आप अगर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आगे भी क्वेश्चन आपके आराम से होते चले जाएंगे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से सही करके पूरा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, और एक नीचे और क्वेश्चन है यहीं पर देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 ही टॉपिक मैंने आई थिंक इंक्लूड किए हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकें। जैसे आप देख रहे होंगे कि वेरीफाई द कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम बाय द इंटीग्रेटिंग e की पावर iz along the boundary of the triangle with vertices at
द पॉइंट्स 1 प्लस आई, -1 प्लस आई एंड -1 माइनस आई। तो ये आपको वेरीफाई करना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम को। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन को वेरीफाई फॉर्म में पूछ सकता है, और पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका टेलर लॉरेंट्ज सीरीज। टेलर्स लॉरेंट्ज सीरीज में सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बोलें तो फाइंड द टेलर्स लॉरेंट्ज सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन, जहां पर दिया हुआ है z स्क्वायर माइनस 1 z प्लस 2 z प्लस 3, जहां पर कंडीशंस दी हुई हैं कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ z इज लेस देन 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z सेकंड टर्म में दिया हुआ है 2 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है। वहीं पर थर्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन शो किया है 3। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में अगर हम बात करें कि एक्सपेंड कीजिए 1/z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 को इन द रीजन, कहां पर, जहां पर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 2 हो, मैग्नीट्यूड 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा हो, या फिर मैग्नीट्यूड z माइनस 1 का जो है वो 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है टेलर लॉरेंट्ज सीरीज पर बेस्ड। क्लियर हुआ? चलिए आगे अगर मैं बात करूं कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम की, तो यहां पर क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z z प्लस 1 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4, जहां पर c जो है वो आपको z इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है वो 10 गिवन है। देखिए क्वेश्चन वही उसी तरीके से है ना, बस इन्वॉल्व, या मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड कराएं कि इस टॉपिक की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहां पर है लाइन इंटीग्रल ऑफ साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 से z माइनस 2 है, और जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है वो 3 आपको गिवन है। क्लियर हो गया यहां पर? और बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कॉची रेजिडेंस थ्योरम अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन इवेल्यूएट करना है आपको 0 से 2 पाई लिमिट के लिए डी थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, जहां पर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 पाई लिमिट के लिए ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस एन थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि यहां पर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 0 से 2 पाई लिमिट के लिए। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट के लिए बनता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। एंड माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट के लिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 9। एंड लास्ट टाइप का क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ द कॉची रेजिडेंस थ्योरम का, वो 0 से 2 पाई लिमिट के लिए डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपका कॉची रेजिड्यू थ्योरम पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे जो 5 यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। देखिए बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किए हैं और आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, बस आपको ईमानदारी से इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस वीडियो का या इस मेहनत का जो मैंने की है उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको अगर यहाँ से प्रैक्टिस करने पर एज इट इज वैल्यू के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार, तो अगर 1 से 3 मतलब 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आपको यहाँ से एज इट इज मिल जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ 2 क्वेश्चन भी आपको मिल गए तो 14 मार्क्स अहमियत रखते हैं एज कंपेयर टू जहां पर आपको 21 मार्क्स पास आउट होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप जब हम पर विश्वास किया है, हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको देखकर, क्योंकि आपने पूरे सेमेस्टर मैथ पढ़ा है, आपके टीचर्स ने पढ़ाते समय आपको बताया भी होगा कि ये वाला टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करेंगे, तो वो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। तो आपको वहां पर भी पता चल गया होगा
कि हाँ, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो वाकई इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको वेरीफाई करने के लिए ही मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए हैं कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी और आपको करनी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, तो अगर आपको उस टॉपिक को करने में 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है तो आप अवश्य दें। मैं यही कहता हूं कि कबाड़ पढ़ने से अच्छा है, कबाड़ मतलब आपको वो इजी तो लग रहा है, आपने उसकी 10 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उसमें से चांसेस है कि क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन ऐसा है जहां से 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अगर आपको उसके तैयार करने में एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल परेशान ना हो, आप उसको जरूर करें। ठीक है, कहीं पे भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, कोशिश करेंगे कि वो भी आपकी सॉल्व की जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और विश्वास जताया, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये मैथ के लिए भी 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको हेल्प करें एग्जाम में। ठीक है, बस आप इनकी ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर और कुछ आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो के फीडबैक के बारे में भी आप हमें जरूर बताएं कि ये जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं क्या ये वाकई में अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी और तरीके की हेल्प चाहिए तो 8273708952 पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किस तरीके से टाइम टेबल को मैनेज करें कि पढ़ाई कम समय में बेहतर हम तरीके से कर सकें, तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ एग्जाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका पेपर बहुत बेहतर जाए, जो तैयारी आपने की है वो बेस्ट तैयारी की है, आप जरूर वहां पर सफल होंगे और आप अच्छे मार्क्स अचीव करके आएंगे अपने एग्जाम में। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ सेकंड एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।